जानते हैं कि हिंदी फिल्म के महान अभिनेता राज कपूर साहब की सेंचुरी है। राज कपूर साहब की सेंचुरी 14 दिसंबर 100 वर्ष के हो गए और ये पूरी टीम उनको याद करती है, हम उनको याद करते हैं। और मुझे तो उनके बारे में इतनी बातें कहनी है और कह चुका हूँ, क्योंकि ग्रेट 14 दिसंबर। थैंक यू, थैंक यू। यस यस, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। You can watch rest of the things on my YouTube channel. Yes, thank you. आप इसको, आप इधर आइए, फोटो आपकी। अब कौन क्लिक करेगा? ये रह गई, बंद कर दीजिए। राजू, प्रेम की भाषा तो हमने सुनी, बल्कि देखी, मगर ये जाते जाते रूसी भाषा में क्या कह गई? उस्ताद, एक बहुत पुराने गीत की याद दिला गई है। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे पीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। हो गया। अच्छा, इत्तेफाक ये तेरह दिसंबर की सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। चारों तरफ से संगीत की आवाजें आ रही हैं। दिन बहुत विशेष है। आज रात को जो शुरू होगा 12 बजे, राज कपूर साहब रात को 12 बजे 14 दिसंबर शुरू होते ही 100 वर्ष के हो जाते हैं। उत्साह इतना है मुझ में कि मैं 14 दिसंबर के शुरू होने का भी इंतजार नहीं कर रहा, और शाम होते होते मैं अपना वो वीडियो जो तैयार कर रहा हूं, लगभग आखिरी दौर में आ गया है, उसको 13 दिसंबर की शाम को ही पोस्ट कर रहा हूं। वजह ये कि अब उत्साह इतना है, यानी रात को 12 बजे जैसे ही 14 दिसंबर शुरू होगा 2024, राज कपूर हो जाते हैं 100 वर्ष के। हम उन्हें याद करते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। एक नया वीडियो बनाने से पहले मैं कहता हूं कि भूखे भजन न हुए वाला और मुंह में डालो एक निवाला। लेकिन इस बार का ये जो निवाला है, ये बड़ा निराला है। इसकी वजह यह है कि 14 दिसंबर आ गया, बस आ गया, और राज कपूर हो गए 100 वर्ष। तो उन्हें खाने वाने का बहुत शौक था, और मैं भी खाता हूँ। जैसे भटूरा खा लिया, या कभी समोसा खा लिया, या कभी डोसा खा लिया। तो आज विशेष तौर पे ऑन द ईव ऑफ राज कपूर टर्निंग 100, अभी तो 13 दिसंबर की शाम है ना, और राज कपूर रात को 12 बजे हो जाते हैं 100 बजे। ग्रेट डे, ग्रेट। और शुरू करते हैं भूखे भजन न हुए गोपाला, मुंह में डालो स्पेशल में निवाला। ठीक है, थैंक यू। दिसंबर में हुए लॉरेंस के, और ये एनटीआर भी लॉरेंस का हो गया 100 ईयर। तो इनको भी हम दुआएं करते हैं कि इनकी भी किसी तरीके से सब तरक्की तो किसी पड़ी है। बच्चे
MTR पे अक्सर मसाला डोसा खाता हूँ, आज पुडी डोसा खा रहा हूँ। ये पुडी डोसा मतलब थोड़ा सा इसमें लाल लाल कुछ हल्की मिर्चें सी डाल देते हैं, स्पाइसी हो जाता है, खाते हैं। मतलब आम भाषा में कहें, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी आ गई का मतलब ये हुआ कि पूरे ही बरस हमने राज कपूर की जन्म शताब्दी का इंतजार किया और ये रहा 14 दिसंबर और राज कपूर हो गए 100 वर्ष। बहुत इंतजार किया। राज कपूर एक परफेक्शनिस्ट थे और परफेक्शनिस्ट इस सेंस में थे कि अपनी फिल्म के हर हिस्से पे नजर रखते थे। उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट सलाउद्दीन साहब हैं, उनके सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर हैं और उनके राइटर्स जो होते थे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, इंद्रराज आनंद और अर्जुन देव रश्क। तो अब मैं ये सोचता हूं कि आफ्टरऑल क्या उनके फिल्म का जो अलग सा हिस्सा है वो क्या है जिसमें वो सबसे ऊपर निकल जाते हैं, और वो है उनका संगीत। संगीत में शंकर जयकिशन मौजूद हैं और शंकर जयकिशन के असिस्टेंट सेबेस्टियन साहब और दत्ताराम जी मौजूद हैं। और गीतकारों का क्या कहना, ज्यादातर गीत शैलेंद्र जी लिखते थे, हसरत जयपुरी साहब लिखते थे। तो ये जो जन्म शताब्दी है राज कपूर की, इसमें मैं बहुत कुछ पहले भी कह चुका हूं, अलग अलग जगहों पे जाके कह चुका हूं। आज फिर फूलों के बीच में आकर के राज कपूर को याद कर रहा हूं, क्योंकि इतने सारे फूल पाने के मुस्तहक हैं राज कपूर। संगीत की बात अगर करें तो श्री 420 में देखिए वो गाना अच्छा चलता चला जा रहा है, रवैया वस्ता भैया, और इतने में एकदम मुकेश साहब की एंट्री होती है। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा ना जाने कहाँ छुप गया, दुनिया वही दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहां लुट गया, मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया। यानी जो गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, उसे पूरे तरह से संभाल लिया मुकेश साहब। इसके बाद संगम में वो कहते हैं, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। भाई ये तो राज कपूर साहब की अपनी मोहब्बत है फिल्म के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और आखिर में जब वो कैरेक्टर रोल्स में आ गए तो वहां भी उन्होंने कह दिया, तेरे हम सफर गीत हैं तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे, ओ नग़्मे प्यार के तू गाए जा और मुस्कुराए जा, इन फूलों की तरह मुस्कुराए जा। फिल्म्स में पैगाम तो होता था। राज कपूर की फिल्म तो यूं कोई चलती नहीं थी, जाती भी नहीं थी, हर जगह कुछ ना कुछ बात उन्होंने कहनी होती थी। इसीलिए मैं आज इस आशियाने में आकर राज कपूर साहब को याद कर रहा हूं, क्योंकि राज कपूर एक ऐसा नाम है जिसके अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है कि उन्हें हम एक जीनियस कह सकते हैं। तो हम उनकी जन्म शताब्दी पे उनको याद करते हैं और याद करते हैं उस पूरे दौर को, उस पूरी टोली को जिसे मैं कहता हूं, जिसने मिलकर के ऐसी कमाल की फिल्म बनाई। तो आज का दिन विशेष। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान हैं हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम। 36 और 24 यानी 1964 की फिल्म है ना। 60 इयर्स हो जाने के बाद भी ये जो गीत है, इसके नगमे के जो असर हैं, वो सब मेरे लिए आज भी उतना ही मायना रखते हैं, क्योंकि इस गीत की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है और मैं इसे अक्सर गाता हूँ। राज कपूर की जिंदगी का रोमांस इतना कि गीतों को सुनकर या उन दृश्यों को देखकर जिंदगी से मोहब्बत हो जाए, मन कितना भी उदास हो खिलखिला उठे।
ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। अब ये जो अल्फाज हैं, चाहे वो हसरत साहब के हैं, ये तो हसरत साहब के अल्फाज हैं, लेकिन शैलेंद्र जी के गीतों को भी बहुत खूबसूरती से गाते थे राज कपूर, क्योंकि ये टोली अपने आप में बिना कहे एक दूसरे की भाषा को समझ जाती थी कि राज कपूर चाहते क्या है, उनकी ख्वाहिश क्या है, इसमें उदासी है या इसमें खुशी है, इसमें रोमांस है या इसमें बिछड़ना है, मिलना है, ये सब वो गीतकार समझ जाते थे। और धुनें भी फिर शंकर जयकिशन जो बनाते थे, हम आज भी उन धुनों को याद करते हैं। इस परिंदे ने हल्के से फिर मेरा साथ देना शुरू किया। फूलों की इस वादी में आकर ये विशेष दिन 14 दिसंबर और बरस 2024 का मैं याद कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो बहुत बरस में, पूरे बरस में इतना कुछ बोलता रहा हूं, उनके बारे में कहता रहा हूं। आखिर वो दिन आया जिस दिन का इंतजार था, और वो इंसान जिसकी फिल्म्स को देखकर हम यहां तक पहुंचे अपनी जिंदगी में, आज हम उसको याद करते हैं। सेंटिनरी, शताब्दी, अद्भुत दिन है ये। बहुत ख्वाहिश थी मिलने की, लेकिन मुलाकात उसी दिन हुई जिस दिन वो अपना दादा साहब फाल्के अवार्ड ले रहे थे, और वहीं उनकी तबीयत खराब हुई और वहीं कोमा में आए, और उसके बाद 1 महीने बाद दुनिया से रुखसत हुए राज कपूर। लेकिन जाते जाते कह तो दिया था ना, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ हो, जाना कहाँ, दिल में बसते राज कपूर। ये थी राज कपूर की संगीत से भरी हुई टोली, यानी यहां मौजूद हैं राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत साहब और शैलेंद्र जी। और जब अचानक बीच में आती थी लता जी, भाई कमाल ही होता था। ये तो गीत हमारी जिंदगी का सारांश है जो आरके की टोली ने बनाया। जब भी मन करता है गाने गुनगुनाने लगता हूं, और ऐसा लगता है कि एक दूसरी ही दुनिया का रास्ता खुल जाता है इन गीतों को गाते हुए। लाइट्स ऑफ जॉय, और इन हिरणों की अपनी खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। ये सब सबकी जिंदगी में रोशनी रहे, दुनिया दरख्शां रहे, और क्या चाहिए। क्या विजन था राज कपूर का। जिस देश में गंगा बहती है, गंगा तो हजारों साल से बहती है, फिल्में भी बन रही थी, किसी के दिमाग में नहीं आया, दिल में नहीं आया कि गंगा पे कोई फिल्म बनाई जाए, और ऐसी फिल्म बनाई कि आज भी देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये रही कि संगीत शंकर जयकिशन का जो था वो बड़ा कमाल था। यहां से जा रहे थे राज कपूर 1961 में गाना गाते हुए, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहां मेरा नाम। ये इलाका, तब ये ब्रिज नहीं था, ये तो भी बना है, कहते जानकी सेतु। वो सामने जो दिख रहा है वो है राम सेतु, उससे 2 किलोमीटर पीछे है लक्ष्मण सेतु, लक्ष्मण का, तो वहां से निकल रहे थे ने कमाल किया। हम उस देश निवासी हैं, लेकिन मैं ये कहता
हूँ कि धीरे धीरे मेरी बात एक समझ में आई। इस फिल्म का जो सबसे गहरा गीत है वो सबसे कम पॉपुलर है। आग हमारे सीने में हम आग से खेलते जाते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ये डाकुओं का अपने बारे में ख्याल है। और इधर से राजू चुपके से धीरे से कहता है, तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए चल जाता है, वो आँख में मिट तो जाता है पर नाम तो मर कर जाता है। और इसमें ये जो गीत है, इस गीत की एक एक पंक्ति शैलेंद्र जी ने कमाल कर दिया। 10 मिनट के करीब का गीत है। दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, जाने कैसी ये मौजे अनजानी, दिल में आई जैसे याद पुरानी, मिल गई मंजिलें अब सीख गई ना। इस गीत की तो मैं जितनी बार आप सुन, अब मुझे इसकी कदर ज्यादा महसूस है। दुनिया है कौन सा फल सबसे मीठा, सबका अच्छा है जो हंसते हुए चल जाते। ऐसे कमाल के गीतों में जब यहाँ ये ऋषिकेश और 3 झूलों को जोड़ता हुआ अलग अलग किनारों को ये ऋषिकेश रामपुर सामने प्रभात की कितना सबसे मशहूर आश्रम यहाँ का, और बहती हुई गंगा की लहरें। शोरदा गा रहे थे ना, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें, तो गंगा की लहरें यहाँ पे बह रही हैं और मैं यहाँ मौजूद हूँ। इतना खूबसूरत वक्त मेरा हिमाचल के उत्तरांचल में बीत रहा है। हिमाचल का क्या कहना, इन दिनों नवंबर के महीने में तो गंगा इतनी साफ कभी होती ही नहीं। भाई आप मॉरिशस जाते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो आपको हर जगह पे ऐसे खूबसूरत जल को देखने का मौका मिलता है। मैं यहाँ आकर के बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और हम कुछ और भी आगे बढ़ सकते हैं इसके बाद। एक के बाद एक गाने आते जा रहे हैं फिल्म में, और उसके बाद में क्रसेंडो पे पहुंची फिल्म, और वहां जाकर के जो गीत बनाया राज कपूर ने, शैलेंद्र जी ने लिखा, मुकेश साहब दत्ता जी ने गाया। मेरा ख्याल है कि इस गीत के अंदर इतनी गहराई है, ये आज यहाँ ना गा करके मैं इसे कहीं और जाकर गंगा के किनारे पे गाऊंगा, क्योंकि जहान है जीवन की चले कहीं और जाकर के किसी और दिन, मतलब 1-2 दिन में ही इस गीत को मैं गाऊंगा, वहाँ पूरे का पूरा गाऊंगा और बताऊंगा कि इस गीत को बनाना कितना दुश्वार था, कितना मुश्किल था। भाई क्या कहना, गंगा के किनारे रखा है, ठंडी हवा चल रही है, चल दुनिया में चैन मान रहे। जो कुछ कर सकते हैं वो करते नहीं शांति, और हम दुआएं करते हैं हमारी एक दिन तो ये तक सकते हैं। ये युद्ध जो चल रहे हैं, हर युद्ध का कहीं अंत जो है वो संधि में होता है। ये युद्ध खत्म है, देश में इस देश की अपनी काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कभी राज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना, अपनी उठा आवाज मिला, आमिर मेरे संग प्रेम कराना, मेरा नाम राजू घराना, बहती है गंगा जहाँ
क्या फिल्म बनाई थी जिस देश में गंगा रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। अब देखिए, ये गंगा शुरू तो हुई गोमुख से और चलती चलती ये पहुंच जाएगी गंगा सागर तक। 2300 किलोमीटर का सफर पार कर लेगी। क्या विजन था राज कपूर साहब का, सचमुच अपने ढंग का अनोखा विजन था। और ऐसी फिल्म बनाई, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खिड़कियां खुलती हैं गंगा में और ये हरियाली, इतनी हरियाली और वो रास्ता देखिए। और इन सब से मेरा कम से कम बरसों से वास्ता। वो सामने जंगल पे छाए हुए बादल, और एक उड़ान मेरी भी इसी तरह से होती है, बस चल देता हूँ, उड़ जाता हूँ। यू नो, लाइफ इज लिमिटेड एडिशन, वी ओनली लिव वंस। बस एक बार इस रूप में आए हैं, फिर पता नहीं जीवन क्या मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कुछ पता नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेंगलोर की गहमा गहमी के बाद, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ तो बार बार आकर के मुझे बड़ा सुख मिलता है, खुशी मिलती है। लौट लौट के आता हूँ, बैठा रहता हूँ। उधर से उगता है कभी कभी पूर्णिमा का चांद, और मैंने कई बार कैप्चर किया है उसको। तो देखिए क्या जिंदगी है, किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। ये फूल बहुत खूबसूरत, दिलकश, वाह। ओ टू बी अलाइव, ओ टू बी अलाइव, हम हैं, यही काफी। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के सारे गाने तैयार हो गए थे। राज कपूर ने कहा एक ग्रैंड फिनाले देना है, यानी शंकर जयकिशन ने कहा, उन्होंने कहा कि बस एक ऐसा गीत जो इमॉर्टल हो। शैलेंद्र जी ने गीत लिख लिया, अब बात हो गई कि रिकॉर्डिंग होनी है। रिकॉर्डिंग ऐसी जबरदस्त की जानी है। फेमस तारदेव स्टूडियो में इकट्ठे हो गए आर्टिस्ट। सुबह 11 बजे रिहर्सल होगी, रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग होगी। 60 कोरस आर्टिस्ट, 60 वायलिन, 12 चेलोस, 2 सितार, 2 मेंडोलियन और 10 ब्रास ट्रम्पेट और रिदम सेक्शन पूरे का पूरा। दत्ताराम और सेबेस्टियन साहब तैयार। रिहर्सल पर रिहर्सल हो रही है, लेकिन इतने में देखा गया कि रिकॉर्डिंग रूम छोटा पड़ गया। तो भाई रिकॉर्डिंग रात को करेंगे, देर में या अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आर्टिस्ट बाहर तक निकल आए रिकॉर्डिंग रूम से, जो कई सारे थे। और जो गाना बन के तैयार हुआ वो अपने ढंग का अकेला। ऐसी रिकॉर्डिंग कभी नहीं हुई, ऐसा गाना भी कब कब बना। आंख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। और एक बात कह दी गई लता जी से, आलाप जो आपकी मर्जी में आए वो आलाप लीजिए लता जी। ऐसे आलाप भी कब कब इस गायक ने लिए, और ऊंचे सुर में लता जी ने ला करके जहां इस गीत को खत्म किया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। सारे आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि सुबह 3 बजे अगले दिन, पिछले दिन 11 AM पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और अगले दिन पूरी रात बीतने के बाद सुबह 3 बजे मीनू कात्रक ने जाकर के फाइनल किया कि यस द सॉन्ग इज ओके, गो अहेड। ये थे वो लोग, ये थे वो कलाकार जिन्हें मैं याद करता हूं। और मैं वक्त से एक ही फरियाद करता हूं कि फिर कभी वो दिन लौटे,
वो दौड़ लौटे। जानता हूं जो बीत गया, जो गुजर गया, जो छूट गया, वो लौटता तो नहीं, लेकिन फिर भी सहज है सीधी राह पे चलना, देख के मुश्किल बच के निकलना। कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अब लौट चले नैन बिछाए, बाहें पसारे तुझको पुकारे, देश तेरा ला रा 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 और अगर आपने फिल्म देखी है तो जो इस सीन को अगर आप याद करें, वहां पूरे के पूरे फौजी मौजूद हैं, उधर से डाकू आ रहे हैं और सामने राज कपूर ये सोच रहा है कि सरेंडर हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, और उधर से ऊंचे सुर में आलाप लेती हुई आ रही हैं विजंती माला। क्या फिल्म बनाई थी, कितने बड़े कलाकार थे ये लोग, शोमैन थे ये लोग। ऐसे कलाकार भी फिर कभी नहीं आए। मतलब जब दिखाना है, शोमैन का मतलब है लार्जर देन लाइफ कंसेप्ट राज कपूर का हमेशा। और ये नवंबर का महीना, इसमें तो गंगा इतनी साफ सुथरी होती है, एक सिक्का भी नीचे डाल दें तो आपको ऊपर से दिखाई देता है। ये है गंगा की गरिमा, ये है उसकी महिमा। और मैं जो बार बार इधर लौट के आता हूँ, काफी सारा वक्त उधर बिताता हूँ बेंगलोर में, लेकिन जब भी कभी मैं यहाँ आता हूँ तो ये सूरज, ये आफताब मुझे कहता है आदाब, और मैं कहता हूँ लाजवाब। कौन लोग थे वो, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, कोई समझ नहीं सकता। ऐसी फिल्म मैंने कितनी ही बार इस फिल्म को देखा है, ऐसी फिल्म नहीं बनी कभी भी। और सोच के देखिए, अगर उस दिन जब म्यूजिक के लिए बुलाया था शंकर जयकिशन को, अगर शंकर जी तो इंटरेस्टेड नहीं थे, अरे डाकुओं की फिल्म में, फिर जयकिशन जी ने समझाया, अरे भाई राज कपूर हैं, कमाल ही करेंगे। और राज कपूर के साथ मिलकर के देखिए, अगर टीम का लीडर मोटिवेटिंग है ना, तो टीम तो काम करने को तैयार रहती है। लेकिन अकेले राज कपूर ही नहीं, वहां शंकर जयकिशन हैं, वहां दत्ताराम सेबेस्टियन है, वहां किशोर शर्मा है, वहां हजारा सिंह है, और वहां राम सिंह है, वहां एनक डैनियल है, कर्सी लॉर्ड है, जरीन दालूवाला हैं, और उल्लास बापट हैं, शिव कुमार शर्मा हैं, और ताजे ताजे फिल्म्स की तरफ आते हुए लक्ष्मीकांत जी हैं जो मेंडोलियन बजाते थे। इसमें जो 2 मेंडोलियन बजाई गई, उसमें से एक मेंडोलियन लक्ष्मीकांत जी की जरूर रही होगी, और 2 सितार इसमें बजे। तो रईस खान साहब बड़े पसंदीदा थे। वैसे दोस्त तो वो मदन मोहन जी के थे रईस खान, लेकिन वो कहीं भी सितार बजाते थे। ये था मैजिक, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ दिस सॉन्ग। आ अब लौट चले, तुझको पुकारे देश तेरा। मधुर गीत, अनमोल। ला ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा, ला 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 ला, ला ला रा 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 रा। ये थीम म्यूजिक था राज कपूर की फिल्म्स का, यानी आरके फिल्म्स का। लगभग सभी फिल्म्स में ये संगीत बजता था। दरअसल ये धुन राज कपूर को इतनी पसंद आई। ये एक वेस्टर्न ट्यून है, वेव्स ऑफ द डैन्यूब, एक वेस्टर्न ट्यून है ये। बस बैठ गई राज कपूर के मन में, और जो बाकी काम था वो शंकर जयकिशन ने कर दिया। इस धुन को सुनते ही जो एकदम ख्याल आता है वो आता है अदाकारा नरगिस और जीनियस राज कपूर का।
ये धुन बजती रहती है बैकग्राउंड में और एकदम से राज कपूर की फिल्म्स के वो हिस्से हमारे जहन में आते रहते हैं। कभी अकॉर्डियन पे, कभी वायलिन पे, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि राज कपूर तो हर इंस्ट्रूमेंट लगभग बजाना जानते थे। और इसीलिए मैं सोचता हूं कि जो बातें मुझे आज राज कपूर के बारे में कहनी है उनकी जन्म शताब्दी बरस में, तो इस धुन के ख्याल करते हुए हम कहें। बड़ा खूबसूरत दौर था वो, और जमाना ये था वो, हम रिकॉर्ड्स को लेकर आते थे, कभी 78 आरपीएम, कभी 33 का एलपी। याद आता है वो दौर पूरे का पूरा। आइए कुछ बातें किए लेते हैं आज भी इन गीतों को याद करते हुए राज कपूर के बारे में। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। ये पंक्ति शैलेंद्र जी की इस पूरी ही टोली पे सही बैठती है, क्योंकि ये पूरी टोली दुनिया से जा चुकी है, जिसे मैं आर के टोली के नाम से पुकारता हूं। राज कपूर बचपन से ही मेरे मन में बसे थे, चूंकि उनके गीतों को मैं गाता था और मुझे लगता था कि ये कलाकार कभी मिल पाऊंगा क्या इनसे। मुझे लगता था, मन में रहती थी एक ख्वाहिश उनसे मिलने की। और जैसे कहते हैं कि सपनों में दमखम हो तो ख्वाहिशें पूरी होती हैं। और 13 अप्रैल 1988 को मित्र कंवलजीत और अनुराधा पटेल जी का विवाह हुआ। अभी 10-12 दिन ही बीते थे कि दिल्ली से बुलावा आ गया कंवल जी साहब को कि भाई आपकी शूटिंग है इस सीरियल की, आइए आइए। कंवल जी दिल्ली पहुंचे तो हम भी दिल्ली पहुंचे। 2 मई 1988 का दिन था। कंवल जी शूटिंग कर रहे थे लोधी गार्डन में, मैं उनके साथ था। लगभग 1-2 बजे के करीब एक इंसान आया, उसने एक इनविटेशन कार्ड कंवल जी साहब को दिया। वो शूटिंग कर रहे थे और मैं अलग फासले पर बैठा। कंवल जी ने मुझे आगे कहा, लो भाई ये कार्ड रखो और जाके मिल लो राज कपूर से। मैंने कहा वो कैसे? कहते सीरी फोर्ट में आज नेशनल अवार्ड दिए जाने हैं और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो राज कपूर को दिया जाना है, जाहिर है वो आएंगे ही, जाओ। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप नहीं जा रहे? कहता यार मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी शूटिंग चल रही है, आप जाओ। मैं थोड़ा अनबना सा, भाई कहीं कार्ड चेक हो गया, फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड है पहली 3-4 लाइन में। खैर एनी हाउ मैं 4 बजे चल दिया और पहुंच गया। जाकर मैंने देखा कि वो पहली पंक्तियों में ही फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड होने की वजह से मुझे जगह मिल गई। सेंटर में कॉर्नर सीट मैंने ले ली, आगे से चौथी लाइन में। भाई क्या कहूँ, सारे ही सितारे जमीन पे उतरे हुए थे। शर्मिला टैगोर दिख रही हैं, वहीद रहमान दिख रहे हैं, गुलजार साहब दिख रहे हैं, कमला हसन और सारिका पास में बैठे हुए थे बिल्कुल। और एनीबडी हु इज समबडी वाज देयर। फिर आए राज कपूर साहब, और जब राज कपूर साहब मेरे पास से गुजरे तो मैंने इनको पहली बार जिंदगी में देखा। यानी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई उनको देखने की। अब वो जाकर के पहली पंक्ति में बैठे और उधर से फोटोग्राफर्स ने जो तस्वीरें खींचनी शुरू करी, बड़े बड़े बल्ब ठक 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 ठक। राज कपूर ऐसे करने लगे, नहीं 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 डोंट डू इट। लेकिन कौन मानेगा। और थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हुआ और राज कपूर की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। तबीयत इतनी खराब हुई उन्हें पंप दिया गया लेकिन नहीं बनी। राष्ट्रपति ने देख लिया वहां से, मेरे ख्याल से वेंकट रमन साहब थे, उन्होंने कहा, बुलाया उस कंपेयर को जो वहां पे कंडक्ट कर रही थी प्रोग्राम को। सरला माहेश्वरी थी, टीवी की बड़ी मशहूर और खूबसूरत एंकर। वो आई, उन्होंने राष्ट्रपति से कुछ कही, राष्ट्रपति ने प्रोग्राम को बीच में रोका गया और अनाउंसमेंट हुआ, राज कपूर साहब की तबीयत काफी बिगड़ गई है, इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ रोकते हुए हम दादा साहब फाल्के बीच में ही राज कपूर साहब तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति वहां पहुंचे, सब उठ के खड़े हो गए। पीछे वालों को मालूम नहीं क्या हो रहा है, मैं बराबर में बैठा था, मैं भी उठ के खड़ा हो गया। मैं और करीब चला गया
राज कपूर साहब के चेहरे पे जबरदस्त पसीना, बड़ी तकलीफ, और राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कार दिया। और इसके बाद में दो दोस्तों के कंधे पे यूं हाथ रख के राज कपूर बाहर निकले। मैं सेंटर सीट पे था, मैंने हाथ जोड़ा राज कपूर साहब की, उन्होंने मेरी तरफ देखा। सफेद को सूट था उनका, लाल टाई थी, नीली आंखें थी, इतना बड़ा चेहरा खूबसूरत। ओह, मैंने सोचा आज देख भी रहा हूं मैं राज कपूर को तो किस हाल में। और बेहिस्सी आंखें, बाहर गए, कौमा में चले गए। ये था 2 मई 1988 और इसके बाद 2 जून 1988 को राज कपूर दुनिया से रुखसत हो गए। तो वो जो कहते हैं ना कि आधा अधूरा सा मिलना भी हुआ, तो ऐसे मौके पे जब वो उनकी तबीयत इतनी खराब थी। तो मैं याद कर रहा हूँ राज कपूर साहब को। इन सुनसान वीरान वादियों में आके भी मुझे उस इंसान की जो फिल्म्स हैं वो याद आती हैं। मैं इस वक्त जमुना के किनारे खड़ा हूँ। जमुना यानी गंगा जमुना, आपने सुनी है ना, गंगा जमुना। आप कहेंगे जमुना कहाँ है? अरे जमुना, ये जमुना ही है भाई। इस पानी को इसलिए रोक दिया गया है, वो सामने बैराज है, उसके पीछे हरियाणा है, इधर हिमाचल है, और इधर देखें तो ये आपका उत्तरांचल है, और उधर है उत्तर प्रदेश। 4 राज्यों को जोड़ती हुई सीमाओं पे मैं आ गया हूं, और ये यमुना है। मुझे याद आ रहे हैं राज कपूर और उनकी जिंदगी के न जाने कितने सारे किस्से। फूल ही फूल खिल उठे इस वीराने में, और उसकी वजह आप जानते हैं क्या है? वजह यह है कि आजकल मैं एक ऐसे शख्स को, इंसान को याद कर रहा हूं। वो इंसान जो है अपने आप में कमाल है। आप जानते भी हैं कि मैं क्या कह रहा हूं इन दिनों, लगातार बोले चला जा रहा हूं, रुकता हूं ही नहीं। और वो इंसान है राज कपूर। तो राज कपूर के बारे में जब मैं बातें करता हूं तो मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं। जो मेरे श्रद्धालु हैं, मतलब मेरे नहीं, मेरे ख्यालात के श्रद्धालु हैं, वो जानते हैं कि हर हिस्से में राज कपूर के लगभग मैंने अपनी बात कह ली, लेकिन बात खत्म ही नहीं होती। वो इंसान इस किस्म के हैं। तो आज एक नया एंगल मुझे समझ में आया, मैंने सोचा उसके बारे में कुछ बात की लेता हूं। ये उत्तर भारत में कोहरे ने कमाल कर रखा है। पेड़ों पे छाया हुआ कोहरा, रास्तों पे, पगडंडियों पे, हर जगह ये कोहरा कमाल कर रहा है। तो मुझे क्या बात करनी है मैं आपको बता दूं। बात मुझे ये करनी है, ये राज कपूर जब अपने हीरोइंस के साथ काम करते चले गए, नरगिस, निम्मी, नादिरा, नूतन, मधुबाला, मीना कुमारी, कितनी सारी फिल्म कर ली उनके साथ में। और उन फिल्म्स को करने के बाद राज कपूर का, जैसे कहते हैं ना कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, तो जैसे ही उन्हें मालूम होता था कि कोई हीरोइन नहीं आई है फिल्म में, तो वो फिल्म करने के लिए तैयार उनके साथ। अब जैसे साधना, लव इन शिमला पहली फिल्म, और राज कपूर को मालूम हुआ कि भाई ये तो हिट हीरोइन है, उनके साथ काम शुरू कर दिया। लेकिन जल्दी ही ये मालूम हुआ कि साधना और राज कपूर का समीकरण ज्यादा बैठ नहीं रहा, और ये कहते हुए बात को खत्म किया, जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूं। और साधना जी इधर और राज कपूर इधर, फिर कभी इकट्ठे काम किया। राजश्री एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो गीत गाया पत्थरों के जरिए छा गई, तो अब राज कपूर को भी भा गई, और नतीजा ये निकला कि फिल्म बन रही थी अराउंड द वर्ल्ड, वहां पे दोनों ने इकट्ठे काम किया। लेकिन जल्दी ही ब्याह करके अमेरिका जाने की तैयारी कर ली राजश्री ने, और राज कपूर गाते रह गए, चले जाना जरा ठहरो। अब जरा ठहरो, वो नहीं ठहरी, वो चली गई। किसी का दम निकलता है, दम निकलता रहा, उसने कहा क्या फर्क पड़ता है। तो मैं देखूं उन दोनों के बीच में 20 साल का फर्क, साधना और राज कपूर के बीच में 17 साल का फर्क, और अब इतने में एक और नई हीरोइन आ गई जिनका नाम था सायरा बानो। जंगली के जरिए वो छा गई, और पूरी जगह पे उन्होंने अपनी एक ऐसी मोहर लगा दी कि वो इतनी खूबसूरत कि ब्यूटी क्वीन कहने लगे। राज कपूर कैसे छुप रहने वाले थे भाई, सायरा जी के साथ भी काम करना है। एक फिल्म दीवाना बननी शुरू हो गई। अब वो दीवाना फिल्म जो है, उस दीवाना की सबसे खास बात क्या रही, वो फिल्म को बनने में काफी समय लग गया, और काफी समय ना जब रिलीज हुई तो वो फिल्म चली नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि दीवाना में शंकर जयकिशन ने कमाल किया था। तारों से प्यारे दिल के इशारे
प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा। लेकिन सायरा बानो फिर नहीं आई, उन्होंने अपना रास्ता दूसरा पकड़ा, और यहाँ भी 20 साल का फर्क था। कमाल तो तब हुआ जब एक नई हीरोइन दक्षिण से आई जिनका नाम था हेमा मालिनी। 19-20 साल की उम्र रही होगी, और राज कपूर और उनके बीच में 24 साल का फर्क। ये धुंध के बीच में आकर मुझे कुछ बड़े कमाल के चेहरे आज याद आ रहे हैं, और राज कपूर तो याद आते ही हैं। तो अब हेमा मालिनी के साथ में भी उन्होंने पहली एक जो फिल्म है सपनों का सौदागर, लेकिन इसके बाद भी कोई बात बनी नहीं, और ये कहते रह गए वो जिंदगी है मेरी जिंदगी। अब मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानता, तो भाई राज कपूर अगर अपने से आधी उम्र की हीरोइंस के साथ में काम कर रहे हैं तो राज कपूर ने मजबूर थोड़ी किया था किसी को। वो जानती थी कि ये एक नाम, एक संस्था है जिसका नाम है राज कपूर, तो उन्होंने भी सोचा, इसलिए काम किया। तो आज मुझे ऐसे ऐसे दौर याद आए राज कपूर की जिंदगी के, और मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि अगर मोटापा ना आ गया होता और वैसे ही हैंडसम स्मार्ट रह जाते जो पुराने जमाने में राज कपूर होते थे, तो सत्यम शिवम सुंदरम में भी जीनत अमान के हीरो जो है राज कपूर ही होने थे, शशि कपूर नहीं। खैर ये बातें इस किस्म की हैं कि जिन्हें याद कर करके, एक तो अच्छी बात यह है कि मैं एक दौर को लौटाने की कोशिश करता रहता हूं, और दूसरी अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा जो है ना आजकल बीमारी काफी चल रही है, डिमेंशिया या डिप्रेशन, थोड़ा सा उनसे भी बचा हुआ रहता है। मैं मान के चल रहा हूं कि मैं डिमेंशिया और डिप्रेशन से इसीलिए बचा हूं क्योंकि मैं अपनी बातें बाकायदा कहता रहता हूं, बेकायदा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि बेवजह कहता रहता हूं, बावजह नहीं कहता। तो देखिए ना, ये उत्तर भारत का एक क्या खूबसूरत मंजर है, और सवेरे सवेरे धुंध छाई हुई है, आहा पेड़ों पे, और ये याद आ गए राज कपूर भी मुझे सवेरे सवेरे। देखिए गन्ने के खेतों पे और शुगर बनती है, लेकिन गुड़ पे मेरा ध्यान रहता है, गुड़ पे मैं खास तवज्जो रखता हूं। था याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा, तेरी अदा के भोलेपन पे मिट रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना। कैसे हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन? एक एक्टर कैसे कर लेता है? आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। मैं तो उस कलाकार का, किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम, ये जो गाने बनते थे इन्हें मैं लगभग 60-65 बरस के बाद में गा रहा हूं, और आज भी ये उतने ही ताजा नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज भी वो उतने ही शादाब हैं। गीतों को आप गाते रहिए, राज कपूर को आप याद करते रहिए। वो महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। दरअसल रफी साहब की आवाज भी वो बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुकेश साहब तो उनमें अंतर तक कहीं बसे हुए थे। ये बात मैंने उस वक्त देखी जब शिमला में मैं 1973 में मुकेश साहब को रूबरू सुन रहा था। क्या दिन था, दिन थे, 2 दिन थे, और वहाँ उन गीतों को याद करते हुए जो गा रहे थे मुकेश साहब, राज कपूर हमें अपने मन में नजर आ रहे थे। और उस दिन जब सीरी फोर्ट में 2 मई 1988 को राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था, मैं उनके थोड़ा सा ही पास में 4-5 फीट के फासले पे बैठा वो हादसा देख रहा था जो राज कपूर को कोमा में ले गया और दुनिया से रुखसत हो गए। सोचो, ये कलाकार उस तरह के कलाकार हैं, ये शरीर ही इनका फना होता है। 64 की उम्र में रुखसत हो गए, लेकिन आज अगर एक जगह जंगल में आकर के एक इंसान राज कपूर और उनके कार्यों को याद कर रहा है तो भाई बात कुछ बनती है। कुछ तो इस इंसान का अपना करिश्मा है।
हाँ, फिर लेटेस्ट स्टेज तक आते उन्होंने क्या किया कि वो कुछ ऐसी सोशल फिल्म्स भी बना लगे जिनके अंदर एक मैसेज था, एक पैगाम था। राज कपूर के पास क्या नहीं था। लगभग ज्यादातर हीरोइंस के साथ में उन्होंने काम किया, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, और जिस हीरोइन के साथ भी राज कपूर ने काम किया वहां उस हीरोइन को ये खुशी हुई कि उन्होंने ऐसे महान व्यक्ति के साथ अदाकारी की, ऐसा मौका उनको मिला। तो ये है राज कपूर और उनकी जिंदगी के कुछ हिस्से मुझे याद आते हैं, खासतौर से ऐसे सुनसान रास्तों में। आंख से जो एक बूंद गिरी है, हर सपने का मोल यही है, हर सपने का मोल यही है, और इस घड़ी नींद क्यों टूटती, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में, हाय। याद आते हैं, बहुत याद आते हैं राज कपूर। आज इस फिल्म पे आकर भी मुझे राज कपूर याद आते हैं। बहुत रोमांटिक इंसान, लेकिन उसकी जो अपनी सोच है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वो ऊपर दिखाई दे रही है मनसा देवी और सामने शिव मौजूद है। शिव का हर युग में, हिंदुस्तान में, भारत में अलग ही महत्व रहा है। अब इधर देखिए जरा, जो हमारे महापुरुष हैं हिंदुस्तान के, इसमें स्वामी विवेकानंद का बहुत जबरदस्त योगदान है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बचपन में स्वामी जी इतने नटखट थे, स्वामी जी मतलब बचपन में इनका नाम था नरेंद्र, तो इतने नटखट थे कि इनकी जो माँ है वो ये कहा करती थी, हे प्रभु, मैंने तो तेरे से बच्चा मांगा और तूने मुझे दे दिया, ऐसा कैसा। हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के इस स्टैचू पे आकर भी मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि हरिद्वार में मौजूद हूँ, और हरिद्वार की सबसे बड़ी खासियत राज कपूर ने कहाँ महत्व दिया। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश की गंगा। ये जो स्टैचू है इसके बिल्कुल पीछे गंगा है। दक्षिण में बैठे हमारे दोस्त आए होंगे, इधर जरूर आए होंगे, तो मैं कहा करता हूँ कि जमीन पे मुकद्दस पवित्र गंगा और आसमां पे लहराता हुआ तिरंगा, आसमां पे लहराता हुआ तिरंगा और जमीन पे पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, ना लेना हमसे पता। तो यहाँ करके मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बहुत अरसे से, क्या 50-60 साल से इधर आता रहता हूँ, और इन जगहों पर आकर के बड़ा मुझे खुशी मिलती है। जैसा मैंने कहा, गंगा की पवित्रता, और फिर मुझे राज कपूर के बारे में मैं बहुत कुछ कहता रहता हूँ, और गंगा को जो महत्व उन्होंने दिया, पर उसका तो क्या कहना। लेकिन इतना कुछ कह लेने के बाद भी काफी बचा रह जाता है, कुछ और आगे चले चलते हैं। चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ, मैं आशिक हूँ बहारों का। मेरे लिए मतलब बहारों का कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहाँ भी बहते हुए आबशार दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, जल दिखता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ और वहाँ मैं याद करने लगता हूँ उस दौर के कलाकारों को। अब ये गीत पिक्चराइज्ड है राज कपूर पे, और मुकेश साहब ने गाया है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत जताता है कि प्रकृति की गोद में अगर आप चले जाते हो तो कितना सुख, चैन, इत्मीनान आपको मिलता है। ये एक अजब सी दुनिया है
और मुझे इस दुनिया से बहुत ज़बरदस्त वाबस्तगी है। टेक्नोलॉजी के दौर में मैं इन मनाजिर को खोजता फिरता हूँ, और जब कि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं फिर भी ये आबशार मुझे दिखाई दिए, मैंने इनको खोज लिया। अरे चलते रहो, कुछ ना कुछ हासिल होता ही है। और राज कपूर का जिक्र करें, इस गाने का जिक्र ना करें, इस फिल्म का जिक्र ना करें, बात बनती नहीं। आशिक फिल्म के सभी गीत कमाल के, बेमिसाल। मैं बनाऊंगा। ये बना लेते हैं, एक ही बात है, उसमें परसेंटेज नहीं पड़ता। ये खोलना पड़ेगा, ये हटाना, ये याद रखूंगा। शाबाश, चल भाई धीरे से चलना, आराम से, कोई जल्दी है नहीं, क्योंकि आराम से इधर यमुना है और इधर खूबसूरत हमारे मन में राज कपूर साहब हैं। होंगे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे, जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी। मैं याद कर रहा हूँ राज कपूर को, क्योंकि ये उनकी सेंटिनरी है, उनका शताब्दी वर्ष है, और इसमें गीत को मैं यहाँ ज़्यादा नेचुरल फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि राज कपूर ऐसे ही मस्त इंसान थे। पहली फिल्म आग का गाना तो कोई बड़ा मस्त नहीं था, लेकिन आवारा से शुरू हुआ, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। और अब जो उनकी पूरी टोली है, आपकी पूरी टोली के अंदर अब अलग अलग तरह के कलाकार बना चुके हैं। शंकर जयकिशन मौजूद हैं, और शैलेंद्र प्रसाद मौजूद हैं, और मुकेश साहब मौजूद हैं, और अलग अलग तरह के गीतों को जो पिक्चराइज किया वो राजू कर्माकर ने किया। और वो दौर इस तरीके का था क्योंकि उसमें हम इन गीतों को सब कुछ सीखा। राज कपूर का जो अपना एक स्टाइल है, उसमें शंकर जयकिशन पूरी तरह करते ज़्यादातर गीत जो रत्ना का किनारा है। और मैं बेंगलोर वासियों को खासतौर से दिखा दूँ कि तुम लोगों को समझ नहीं आने का कि गंगा और यमुना का महत्व उत्तर भारत में कितना ज्यादा है। कल मैंने गंगा के बारे में इतनी बातें की ऋषिकेश में, आज मैं यहाँ आकर के यमुना को इधर और राजकपूर को, तो आज ये देखिए, अगर मैं उतरूंगा ना तो ऊँट का भरोसा किस करवट बैठेगा उसका पता कुछ नहीं लगता। तो ऊँट किस करवट बैठे मैं इसका इंतजार करूंगा, फिर मैं उतरूंगा और राज कपूर के बारे में कुछ और बातें कहता चला जाऊंगा। हाँ भाई, मेरे ख्याल से उतर लेते हैं। चुप भैया, ओके, लगा दो सीढ़ी, बस हो गया काम डन। डन, फोटो 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 फोटो। बड़ी बड़ी माल सवारी के लिए जैसे ये राजस्थान में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यमुना का किनारा है और यहाँ पर एक ऊँट की सवारी को करते हैं, बड़े अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है। और ये अक्सर राजस्थान के अंदर जब हम जाते हैं तो कदम कदम पे ये दिखाई देते हैं। रेगिस्तान का जहाज भी इसको कहते हैं। तो ऊँट पे पहले भी सवारी की, लेकिन पहली बार मैं देवानंद साहब को याद कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि मुसाफिर जाएगा। आज मैं राज कपूर को याद कर रहा हूँ। कितना कुछ कह देने के बाद भी वो एक समंदर है राज कपूर। उनकी फिल्में देखिए, उनकी प्रोडक्शन, उनकी डायरेक्शन और उनकी टोली जिसे कहते हैं, वो बड़ी कमाल की बात है। तो अब कहीं से यात्रा करना चाहिए ना। तो इस नौजवान बच्चे ने कहा, भाई इस पर जरा फोकस डालना। ये देखो इसी उम्र से बच्चे काम करने लग जाते हैं तो कितनी खुशी होती है आगे जाकर। ये काम आज बात करने की जरूरत नहीं है, अच्छा फिर आज के लिए इतना काफी। रुकते हैं और राज कपूर को याद। धन्यवाद, बंद कर सकते हैं। आज हम राज कपूर को याद कर रहे हैं।
और राज कपूर साहब को याद करते हुए ये ड्यूएट ना गाया जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। और आनंदिता तो बहुत कमाल के सिंगर हैं। लीजिए आप शुरू करते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। छोड़ तो सही पकड़ लिया, तो इसका दूसरा अंतरा क्या है बोला? जो दिन के उजाले में न मिले फिर ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ला 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 ला। ये जो ड्यूएट्स हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। एक बार मुझे मन्ना दा से बात करने का फोन पे मौका मिला था, मन्ना डे साहब से। उन्होंने कहा यार देखो सच्ची बात तो ये है कि मेरे से जो गीत गवाए जा रहे थे वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के, लेकिन ये राज कपूर पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ड्यूएट्स में ला करके रोमांटिक गीत दिए। और रोमांटिक गीत में भी एक गीत उनका बन के तैयार हो गया। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। आहा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल रहता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक और बात बताता चलता हूँ, लग गया आज तो महफिल बहुत लंबी होगी। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक महफिल जमी, 5 बजे और 8 बजे, ये तो महफिल चलती है। अच्छा 2 बातें, पहली है जब शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, शंकर जी उनके पास आए, भाई शैलेंद्र जी हमने तो आज तक 4 दिशाएं सुनी थी, ये तो आपने गलत कर दिया, ये 10 दिशाएं कैसे हो सकती है? शैलेंद्र जी तो सोच समझ के पहले तैयार थे। उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं, हाँ जी मान गए, 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, चलो मान लिया 8 हो गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई साहब। तो ये लोग इस तरह के थे, आधा अधूरा कोई काम नहीं करते थे। और मैं ना रहूंगा तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी कहानियां, तीनों बच्चे राज कपूर साहब के चले हुए जा रहे हैं। देखिए कितने विजनरी लोग थे। तो आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा दिस इज जस्ट एन इंटरवल, मध्यांतर है, और इसके बाद फिर कहीं भी जहां भी आप जाएं, गालिब को याद कर रहा हूं क्योंकि गालिब का दिन है, 15 फरवरी दुनिया से रुखसत हुए थे। कहते हैं मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ही ना सको।
तो आप जहां कहेंगे जैसे महफिल से जाएंगे हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे नीत न होते, गीत ये मेरे न होती, हंस के जो रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, जो एक वर्ड है ना जिसे माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में जिसे फिनिक्स बर्ड कहते हैं। फिनिक्स की उम्र बड़ी लंबी चौड़ी होती है, लेकिन अब उसका अंत आने वाला होता है, जाती है एकदम से, गोता मारती है और आग में बस, उसके बाद फिर आग में से निकल के आ जाती है। ये उस बर्ड का कमाल है, फिनिक्स उसे कहते हैं। और राज कपूर मेरे लिए एक फिनिक्स बर्ड की तरह, उस इंसान को जगह जगह पे हादसों का सामना करा। पहली ही फिल्म आग बुरी तरह से, लोगों ने कहा राज कपूर साहब बांधो बिस्तर अपना, तो आपके बस का ये काम नहीं है। अगली फिल्म बरसात हिट, उसके बाद आवारा सुपर हिट, उसके बाद फिर आहा पिक्चर जो है वो हिट गई। राज कपूर उठने वाले इंसान थे। और इसके बाद फिर स्त्री 400, क्या कमाल का इंसान, क्या जज्बा है। संगम बना के दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान में बैठे बैठे यूरोप को देख लो, कलर्ड फिल्म खूबसूरत अंदाज में बनी, फाइटर है। और जिसे कहते हैं ना कि हर समस्या को सिंगों से पकड़ करके वो इंसान जीतता है। लेकिन फिर 1970 में जोकर का पिट जाना दुखदाई है। जोकर में तो सभी कुछ था जो कामयाबी की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पब्लिक है ना, या छुट्टी कर दी तो कर दी, सूखे पत्तों की तरह से पड़ा रह जाता है इंसान, कितना भी कामयाब क्यों ना हो। और राज कपूर तो कहते रहेंगे, इसके सिवा जाना कहाँ जाना है, इसके सिवा रहना यही है। पिट गई। इतने उदास हुए थे, सर पे दोस्तों के कांधे पे सर रख के रोया करते थे रातों को। कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बताया, चश्मदीद पे उठ खड़े हुए, उठो अर्जुन उठाओ अपना गांडी और चल दो। और फिर उन्होंने बनाई एक बड़ी ऑर्डिनरी सी फिल्म जिसका नाम बॉबी, बड़ी ऑर्डिनरी। जोकर से उसका क्या मुकाबला। और ये फिल्म सुपर डुपर ऊपर हिट। राज कपूर को इतना पैसा मिला कि जितना नुकसान उन्हें हुआ था, लेकिन आर्टिस्टिकली भी मैं भी कहता हूं मेरा नाम जोकर का कोई मुकाबला। तो फिनिक्स बर्ड है, आग में कूदता है, खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उठ करके चल देता है। ये है हमारा हीरो जिसे हम राज कपूर के नाम से जानते हैं। चूल भी मिले, फूल भी मिले, राज कपूर को फर्क नहीं पड़ा, बस वो चलते रहे। ऐसे कलाकार को कितनी बार भी मैं याद करूं। ये जो दरख्तों की कतार है, ये तो बिल्कुल एकदम से इतनी पोइटिकली या आर्टिस्टिकली आपको ये सोचने पे मजबूर ही कर देती है कि उस महान कलाकार के बारे में कहते चले जाओ। कभी सूखे पत्ते हैं उसकी जिंदगी में और कभी हरियाली है, कभी सुनसान रास्ते हैं। राज कपूर तो राज कपूर ही रहते हैं, ये कमाल है।
सोनी डगर का एक सितारा झिलमिल झिलमिल रूप तुम्हारा, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। भाई कुछ तो जिंदगी में होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से दिल लगे, और दिल लगता है तब जब जिंदगी में मोहब्बत मुस्कुराती गुनगुनाती चहचहाती है किसी की आमद से, और सृजनात्मक क्षमता भी बढ़ जाती है जब किसी की आमद जिंदगी में हो जाती है। सूने वीरान से इलाकों में इन दरख्तों के साए तले ये सूखे पत्ते जताते हैं कि जिंदगी का एक सच अगर वो है तो एक सच ये भी है। दोनों समय जो हैं उन्हें मुस्कुराते हुए बिताना, ये तय। एक गहरा रिश्ता जब टूटता है दुख तो बहुत होता है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी ही सिखाती है कि चलते जाना है और कोई रास्ता है नहीं। और राज कपूर की जिंदगी में ही ऐसा हुआ। इस रिश्ते से बाहर आने के बाद वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जुट गए जिसका नाम था जिस देश में गंगा बहती है, और ये एक बड़ी ही कमाल की फिल्म तो बन गई, लेकिन इसमें छोटी छोटी सी बातें मुझे याद आती हैं। अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में एक ऐसे दौराहे पे पहुंच जाता है जहां